उपनिषदों का संसार बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि सारे उपनिषद ज्ञान चर्चा से भरे हुए हैं। इनमें मुख्य प्रवाह आत्मचर्चा का ही है। ईशावास्योपनिषद, कठ, केन, तैत्तरीय उपनिषद वगैरह 8 उपनिषद मिलकर अष्ट उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य उपनिषदों के रूप में 11 उपनिषदों का नाम लिया जाता है, यानी कि छांदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, कौशितकी और अष्ट उपनिषद। इन 11 उपनिषदों के भाष्य शंकराचार्य ने लिखे थे। 108 उपनिषदों के बीच इन 11 उपनिषदों का बहुत महत्व है। सबों का धन्यवाद जो लोग आप यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आज का विषय है उपनिषद और समाज। तो सबसे पहले मैं अपनी बात जो शुरू करती हूँ वो एक श्लोक से शुरू करती हूँ। कठोपनिषद का यह एक श्लोक है। इसका पढ़ती हूँ इसको। वायुर्यथ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव। मतलब कि जिस तरह से यह जो वायु है यह एक ही होते हुए अलग अलग रूपों में अलग अलग भुवनों में प्रविष्ट होता है, लेकिन वह वास्तव में एक ही है। तो यह उपनिषद हमें यह बताता है कि विश्व का एकत्व कैसा है आत्मा के स्तर पर। यह ब्रह्म की कल्पना को, उसके आकार को, उसकी विशालता को वायु के उदाहरण के द्वारा हमें समझाता है। उपनिषद की यह खास बात है कि उपनिषद कोई भी हम पढ़ें उसका मूल स्वर एक ही है और वह है आत्मज्ञान को बताना, ब्रह्म को बताना। तो इस श्लोक में भी कठोपनिषद का यह श्लोक जब यमराज ने नचिकेत को आत्मज्ञान की शिक्षा दी थी, तो ये श्लोक मतलब बहुत से श्लोक उन्होंने कहे थे, लेकिन यह एक मूल श्लोक जैसा है जिसमें वो वायु की, अग्नि की उपमा देकर कि जैसे पूरे, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पूरे शहर को, पूरे राज्य को, पूरी पृथ्वी को, पूरे महाद्वीप को जो घेरने वाली हवा है वह एक ही है, वह वायु एक ही है। तो उस वायु की तर्ज पर ब्रह्म भी एक ही है जो सभी जीवों के अंदर उपस्थित है। तो उपनिषद मूलतः ब्रह्म की ही बात करते हैं और ब्रह्म को ही तरह तरह से बताते हैं। तो इस श्लोक के साथ हम लोगों को यह भी समझ में आता है कि अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा सोच के देखें कि यह जो वायु है, यह जो विशाल आकार वाला आसमान है, आकाश है, वह है रंगहीन, गंधहीन, प्रकाशहीन, लेकिन पूर्ण चैतन्य है, चैतन्य है। इसको हम जड़ नहीं कह सकते हैं, यह शुद्ध चैतन्य ही है। तो उसी तरह ब्रह्म भी शुद्ध चैतन्य है और वह सबको घेरे हुआ है, सबके अंदर बाहर उपस्थित है। इसको पढ़ते हुए, उपनिषद के इस सुंदर श्लोक को पढ़ते हुए कठोपनिषद के, हमें कभी-कभी यह भी ख्याल आता है कि यह बात कभी इसके पहले हमें क्यों नहीं समझ में आई? इस बात के बारे में हमने पहले कभी क्यों नहीं सोचा इस तरह से? खैर, उपनिषद के बारे में कुछ भी कहते हुए सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, वह यह है कि कितने लोगों की उत्सुकता इस पौराणिक विषय में है। तो यह तो मानना पड़ेगा कि इस पौराणिक विषय में कुछ कम ही लोगों की
उत्सुकता है या उनको ये पसंद है कि वे उपनिषद पढ़ें या उसे जानें। ख़ैर, इसका एक कारण और भी है कि कई लोग जानना चाहते भी हैं, तो उन्हें वो सूत्र नहीं समझ में आता कि वो इस चीज़ को कैसे जानें, कैसे समझें? उनकी उत्सुकता बनी रहती है क्योंकि संस्कृत सबों को नहीं आती है और ज़्यादातर उपनिषद संस्कृत में ही हैं। तो उपनिषद की बातों को समझने के संदर्भ में ब्रह्म की बातों को समझने के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि उपनिषद अ, को अगर कम लोग भी पढ़ते हैं, कई लोग इसको नकारते भी हैं, तो एक तरह से अभी तक उपनिषद को खत्म हो जाना चाहिए था। इसका नाम ही मिट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यह ज़रूर दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है? तो इसका मूल कारण तो यही है कि इसमें सच लिखा हुआ है। इसमें सच्चाई की बातें लिखी हुई हैं, इसलिए ये एक तरह से अमर्त्य हैं और उपनिषद इसीलिए वो स्वजीवी कहे जाते हैं कि वे ज़िंदा हैं किसी भी रूप में और वे हम तक पहुँचते भी हैं। इसको समझने के अलग-अलग ढंग हैं। उपनिषदों को समझते हुए हम कई बार उलझ भी जाते हैं। जैसे कि मैं खुद अपनी बात कहूँगी कि जब मैंने उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया तो सही कहूँगी कि एक क्रम में इसको पढ़ना शुरू किया था कि वेदांत की किताबें मैंने पढ़ी कई अष्टावक्र संहिता, फिर पंचदशी, फिर अवधूत गीता और इसी क्रम में पढ़ते-पढ़ते जब पहुँची ह ब्रह्म वेदांत दर्शन आता है, उसका जो पहला श्लोक है ब्रह्म सूत्र का, वह बोलता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इससे शुरू होती है और भी धीरे-धीरे यह सूत्रों के द्वारा ब्रह्म सूत्र आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे गौण निश्चयनात्म शब्दात और वगैरह-वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि जब ब्रह्मसूत्र पढ़ने आप बैठिए, तो उसमें हर जगह उपनिषद का अ, कनेक्शन है। उसमें कुछ न कुछ कहीं श्वेताश्वर उपनिषद से, कहीं कठोपनिषद से, तो बिना उपनिषद पढ़े हुए ब्रह्मसूत्र पढ़ना मुश्किल है। तो मैंने शायद इसी खोज में मैंने पहला उपनिषद पढ़ा, छांदोग्य उपनिषद और बड़ी-बड़ी मुश्किलों से पढ़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मैंने उपनिषद पढ़ा था तो ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि संस्कृत से अंग्रेज़ी में पढ़ा था और संस्कृत से अंग्रेज़ी में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा अंग्रेज़ी नहीं जानती हूँ, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन वो वास्तविक बात नहीं थी, फिर मैंने हिंदी में भी उपनिषद मैं लेकर के आई और मैं इसमें मैं अपनी जो मेरा जो अनुभव है उपनिषद पढ़ने का, मेरे साथ कैसा उपनिषद ने स्वयं को कैसे खोला था, इसको मैं थोड़ा अपनी एक पुस्तक से पढ़ के मेरी एक पुस्तक है ये वाली है, छांदोग्य उपनिषद की कथाएँ। तो इसके कुछ अंश मैं पढ़ती हूँ, तो उसी रूप में बता पाऊँगी कि मुझे कैसा लगा था। छांदोग्य उपनिषद पहली बार मेरे करीब 90 के दशक में आया और ग्वार के उस मौसम में अक्सर ऐसे घने बादल को आसमान को ढक लिया करते थे, जो अगले घंटों में घनघोर बारिश के सूचक हुआ करते थे। छांदोग्य उपनिषद ने उसी अद्भुत मौसम के बीच पहली बार मेरे करीब आकर मेरे मानस को छुआ, लेकिन यह स्पर्श मेरे लिए न तो सहज था, न ही सरल। सीधे-सीधे कहूँ तो स्वामी गंभीरानंद द्वारा लिखित उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद मेरी समझ में थोड़ा भी नहीं आया। वह 90 के दशक का प्रथम वर्ष था। अष्टावक्र संहिता और अवधूत गीता के ब्रह्म भावपूर्ण श्लोकों ने जिन उलझनों को बीत चुके वर्षों में रचा था, उन उलझनों से उपनिषद छुटकारा दिला सकती है, ऐसा मैंने सुन रखा था और शायद
इसीलिए वेदांत के प्राथमिकता से मेरा परिचित मन क्षितिज पर इस पार से उस पार तक गोलाई में तने हुए इंद्रधनुष सा वेदांतिक तथ्यों के सत्य स्वरूप से परिचित होने की उत्सुकता से भरा हुआ था। मैं ये बहुत पुरानी बात कह रही हूँ जो मैंने अपनी पुस्तक में भूमिका में लिखी थी। उपनिषद पढ़ने के जो मेरे अनुभव थे उसको मैं अभी थोड़ा-सा शेयर कर रही हूँ। फिर मैं उपनिषद और समाज के विषय पर, जो आज का मूल विषय है, उस पर आती हूँ। इस पठन-पाठन के पीछे मेरा अपना निजी लालच था। सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ छांदोग्य के बारे में कहा जाता है कि यह 6 प्राचीन उपनिषदों में से एक है। ब्रह्म तत्व के संबंध में सर्वप्रधान समझी जाने वाली यह पुस्तक मंत्रों से ज़्यादा अपनी कहानी के कारण प्रतिष्ठित है। वेदांत के मर्म को अपने तई समझ लेने का लोभ मुझे उकसाता। एक सुना हुआ सच मेरे कानों में सलाह फूंकता कि उपनिषद के द्वारा वेदांत का अभेद्य अगूह्य आवरण शनैः शनैः झीना हो जाता है। और यह सच है कि उपनिषद के द्वारा वेदांत का आवरण धीरे 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 झीना होकर आपके सामने से हट जाता है। आप बात को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। अपने पहले पढ़ी गई पुस्तकों पंचदशी, अष्टावक्र संहिता, अवधूत गीता ने वेदांत दर्शन को खास कोणों से प्रतिबिंबित किया था, लेकिन वे खासी रूखी पुस्तकें थीं। गहरे आत्मविज्ञानी तंतुओं में समावेशित गूढ़ रहस्यमय सूत्रों के बल पर रचित विवेचनाओं के बीच उपनिषद के तत्व कई बार मेरे मन को छुआ करते। वे पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, एक स्व, आत्म तत्व, देवयान मार्ग, धूमयान मार्ग, विद्युत लोक आदि के बारे में बताते। तो ऐसे में उपनिषद पढ़ने की जरूरत आवश्यकता की तरह खिल उठी थी। मेरी आकांक्षा जोर पकड़ती। लेकिन बहुगुण धर्मी छांदोग्य को पढ़ते हुए, उसके पन्नों के साथ आगे बढ़ते हुए, मैं किसी जड़ता के घेरे में जा घिरी थी। उपनिषद मेरी समझ में पहली बार पढ़ने से नहीं आया था, यह सच है। बाद में मैंने बहुत ही मुश्किल से उसको धीरे-धीरे करके पढ़ा और इसी क्रम में मैंने छांदोग्य की कहानियाँ भी शायद इसलिए ही लिखी कि दूसरे लोगों को ये दिक्कत ना हो, दूसरे लोग समझ सकें। अब हम आते हैं उपनिषद के शब्दार्थ पर। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उप, नी और सर, यानी कि गुरु के निकट नीचे बैठकर ज्ञान को प्राप्त करने की बात। पुराने समय में लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के नजदीक मिलते थे और गुरु उन्हें बताते थे। और इसलिए ही शायद उपनिषदों में बहुत सी कहानियां हैं कि कहानी के द्वारा इसको अच्छे से समझाया जाता है। वैसे हम देखते हैं कि भारतीयता अपने आध्यात्मिक विरासत को अलग-अलग कोणों से दर्शाने की क्षमता रखती है। चाहे बहुत पुरानी बात हो या थोड़े समय पहले बीती हुई बात, लेकिन हमारे पास हमारी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत है जिसके बीच उपनिषद भी स्थित है। तो ये उपनिषद एक और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात करते हैं, तो दूसरी ओर मन, प्राण, बुद्धि, जीव और आत्मा परमात्मा की, जीवगमन के पथ, देवयान की बात भी उपनिषदों में वर्णित है और धूमयान मार्ग की, कि जीव जब शरीर छोड़कर जाता है तो वह देवयान मार्ग द्वारा जाता है, धूमयान मार्ग द्वारा जाता है। इनका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से उपनिषदों में दिया हुआ है। खासकर एक कथा है पंचाग्नि विद्या, उसके अंदर प्रवाहन और श्वेतकेतु का संवाद होता है, उसके अंदर इनकी बात बहुत ही अच्छी तरह से दी हुई है। क्योंकि यहाँ जो भारतीय विरासत है आध्यात्मिक और आधिदैविक, वह पश्चिमी स्पिरिचुअलिज्म से बिल्कुल अलग है। ये खुली हुई सच्चाई है, इसमें कुछ ज़्यादा मतांतर नहीं है, क्योंकि पश्चिमी स्पिरिचुअलिज्म जो है वो स्पिरिट को, शरीर को छोड़कर जाने वाली एनर्जी की बात नहीं करते हैं। संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड में उपस्थित एको अहम की बात हमारा जो आध्यात्म है वह करता है और उसी एनर्जी की बात को उपनिषद तरह तरह से बताते हैं।
इसी बात को उपनिषद कायदे से बार-बार बताते हैं। अपने विरासत के बारे में सोचते हुए हमें एक किस्म की अनंतता के तौर पर सोचना चाहिए। आकाशवत् अनन्तोऽहं घटवतो प्राकृतः जगतः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो न। ये पंक्तियां अष्टावक्र की हैं। यह श्लोक है जो अनंत आकार में स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड को घट की तर्ज पर निहारता है, उसे महसूस करता है और उसी निहारने वाले दृष्टा की बात, उसी दृष्टा को उपनिषद बड़े कायदे से बताते हैं, बहुत कायदे से इंगित करते हैं, चाहे वो एतद्वत् कहें, एतद्वैतत् एक कहानी के बीच आता है, बार-बार इसको दोहराते हैं, एतद्वैतत्, या फिर वे तत्वमसि कहें। लेकिन इस अनंत आकार वाले आत्म को, ब्रह्म को उपनिषद बहुत ही ढंग से हमें बार-बार बताते हैं, सभी उपनिषदों में। एक तरफ 11 उपनिषद है, आठ उपनिषद का एक सेट है और उसके साथ बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौशिककेय उपनिषद और दूसरी ओर 108 उपनिषदों का सेट है। कहा जाता है कि 1008 उपनिषद भी हैं, लेकिन उन सबों को एक जगह अभी तक मैंने नहीं देखा है। 108 उपनिषदों को देखा है और ये 11 उपनिषदों के सेट को तो खैर मैंने पढ़ा है पूरा। तो उपनिषद और समाज से संबंधित विमर्श के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने आती है, वह है औपनिषदिक संभावनाओं के उस संसार की, जहाँ अमर्त्य तत्व पूर्ण प्रकाशित हो उठते हैं और इसी कारण उपनिषदों का नाम मिट नहीं पाता है। देखा जाता है कि उपनिषदों के विशिष्ट एवं क्लिष्ट तत्व जो पहली बार पढ़े जाने पर ठीक से समझ में भी नहीं आते, लेकिन वे प्रबुद्ध लोगों के मन में रह जाया करते हैं। वे उन्हें बार-बार हॉन्ट करते हैं और वे फिर वापस उन्हीं बातों को, उन्हीं श्लोकों को, उन्हीं सत्यों को, उन्हीं सूत्रों को पढ़ने के लिए उपनिषदों की ओर लौटते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही उपनिषद पढ़े जाते हैं। अ, सबसे पहले अल-बेरूनी इसका नाम लेते हैं, जो पहले यात्री आए थे भारत में। उन्होंने उपनिषद की बात की है और दारा शिकोह ने इसका अनुवाद करवाया था और उसके कारण ये उपनिषद यूरोप पहुँचे थे और यूरोप में ये शोपेनहावर को की बहुत पसंद की ये पुस्तक थी। मैक्स मुलर ने भी इसका बहुत बार इसको कोट किया है उपनिषद को। तो उपनिषदों के विशिष्ट एवं क्लिष्ट तत्व हमें बार-बार लुभाते हैं। और क्या है? क्या है उन क्लिष्ट श्लोकों में, क्लिष्ट शब्दों में, जो हमें एक ख़ास स्तर पर लुभाए रखते हैं, हमें आकर्षित। तो हम कह सकते हैं कि उपनिषद हमें श्रुत-अश्रुत के रहस्य को बताते हैं। उपनिषद हमें नेत्र अंतर्गत पुरुष की बात बताते हैं, यानी कि वह आत्म, वह ब्रह्म जो हमारे अंदर रहता है और वह नेत्र के अंदर स्थित माना जाता है। यह ऐसा वैज्ञानिक सच है कि इसे हम कैसे नकारें ये भी समझ में नहीं आता। कम से कम मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि नेत्रांतर्गत पुरुष तो है, आकाश भी है, आकाश को घेर के रखने वाला ब्रह्म भी है, हम सबके अंदर है। लेकिन हाँ, उपनिषद जब इसकी बात करते हैं, तो यह बहुत ही रोचक लगता है और वो ज अलग ढंग से इसको जब समझाते हैं, तो हमारे सामने एक अलग दुनिया की खिड़की खुल जाती है। एकदम अनजानी लेकिन बहुत ही लुभावना संसार है वह, कम से कम मेरे लिए तो बहुत लुभावना है। मुझे उपनिषद बहुत प्रिय हैं। खैर, तो उपनिषद हमें शुद्ध-अशुद्ध के रहस्य को बताते हैं, नेत्रांगत पुरुष के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में बताते हैं और वे जीव के आगमन और प्रयाण की बात भी करते हैं। वे बताते हैं कि हम सभी का जन्म कैसे हुआ और गर्भ के अंदर शिशु के बढ़ने के क्रम को हफ्तों, महीनों के टर्म में बताते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अमेरिका में आजकल एक लिस्ट दिया जाता है जिनको बेबी होने वाला होता है
कि किस महीने में बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा। और इतना आश्चर्यजनक है यह कि गर्भोपनिषद में भी यह बताया गया है कि बच्चे का कब हाथ-पैर बनता है, कब उसका पेट-वेट बनता है। तो उपनिषद हमें मतलब ज्ञान का भंडार तो है ही, इसका थोड़ा-बहुत इसको पढ़ते-पढ़ते इसका अनुभव मुझे भी हुआ और ये ज्ञान वाक़ई बहुत आश्चर्यजनक है। उपनिषद हमें बेहद वैज्ञानिक तर्ज पर बताते हैं कि आप, हम, समस्त जीवित प्राणी सूक्ष्मता के उस स्तर से आए हैं, जहाँ आकाश से मेघ बरसे थे, वृष्टि की बूंदें पृथ्वी पर आई थी। उन्हीं जलीय अणुओं में प्रविष्ट हुए जीव अन्न के अंदर स्थापित हो गए थे। फिर उस अन्न को जिस-जिस वीर्य सेचन करने वाले ने, यानी कि मेल शरीर ने, पुरुष शरीर ने, नरों ने खाए थे, वे शरीर उस शरीर में वे जीव गए और फिर स्त्री संसर्ग होने पर वे स्त्री के गर्भ में धीरे-धीरे शिशु का रूप धारण करके एक जीवित प्राणी के रूप में समय पर बाहर आए। तो यह जो वर्णन हम पढ़ते हैं, तो यह वर्णन हमें एक तरह से बहुत चकित भी करता है और थोड़ा-सा डराता भी है। पंचांगनी विद्या के बीच यह वर्णित तत्व है, जो कि प्रवाहन और श्वेत-केतु की कहानी के बीच छांदोग्य उपनिषद में पुनर्विवर्ते यथेतमा आकाशाद्वायुगं वायुर्भूत्वा धूमो भवति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति। ये जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को, वायु से धूम और धूम से अभ्र को, वह अभ्र मेघ होकर बरसता है। तब वे जीव इस लोक में धान, जौ, औषधि, वनस्पति, तिल, उड़द आदि होकर उत्पन्न होते हैं। उस अन्न को जो-जो भक्षण करता है, जो-जो खाता है और जो-जो वीर्य सेचन से उत्पन्न होता है, वह उसी की आकृति का हो जाता है। अर्थात आदमी से आदमी और बैल से बैल की उत्पत्ति होती है। उसी आकार वाला प्राणी उत्पन्न होता है। आगे लिखते हैं ये कि उन जीवों में जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, वे उत्तम योनि में तथा जो अशुभ आचरण वाले होते हैं, वे अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे क्षुद्र प्राणी बारंबार आने जाने वाले होते हैं। उत्पन्न हो और मरो, उत्पन्न हो और मरो। यही उनकी नियति बन जाती है। यह पढ़ना, यह समझना बहुत ही एक तरह से डरावना भी लगता है, लेकिन उपनिषदों में बहुत सारे सच हैं और उनके बीच का एक सच यह भी है। यही कारण है कि इहलोक और परलोक कभी नहीं बढ़ता। ये वास्तव में ये कहानी के बीच का अंश है, वाहन और श्वेत-केतु की कहानी के बीच का। तो इस कहानी में श्वेत-केतु बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जिनका कि सॉरी, प्रवाहन बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, श्वेत-केतु उनकी सभा में जाते हैं और पूछते हैं तो उनको नहीं आता है श्वेत-केतु को, ख़ैर ये अलग कहानी है, इसकी बात बाद में करूँगी। तो उसी क्रम में ये जब प्रवाहन बताते हैं जीव के आवागमन की बात, कि यहाँ से मरकर जीव कहाँ जाते हैं और यह लोक कभी क्यों नहीं भरता और परलोक वो जाते कहाँ हैं? तो उसी संदर्भ में जो अभी मैंने पढ़ा वो उसी संदर्भ में आया है। उपनिषद और समाज पर केंद्रित करते हुए विश्व समाज की छवि मन में उभरती है। भारतीय समाज में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद के नाम पर एक वितंडा मचा हुआ है। अभी से नहीं, बहुत वर्षों से, शायद आज़ादी के बाद से ही यह बसा हुआ है। जिस किस कारण से है, इसकी चर्चा तो यहाँ मैं नहीं करूँगी, लेकिन यह सच है। तो यहाँ उपनिषद में कहे हुए तथ्य को उद्धृत करना चाहूँगी कि अ, वज्र सूचिको उपनिषद में ब्राह्मण के परिभाषा की बात उठती है कि किसे ब्राह्मण कहेंगे? तो वह उपनिषद बड़े औदार्य पूर्वक कहता है कि दम्भाहंकारादिभिः सं अस्पृष्ट चेता वर्तत
एव मुक्त लक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति, अर्थात दंभ अहंकार आदि से रहित, काम राग दोषों से रहित तथा सत्य ज्ञान से युक्त निर्विकल्प रहने वाला, जिसने अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हो, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया हो, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। यह परिभाषा हमें सही रूप से ब्राह्मण की पहचान कराती है। एक ओर ब्राह्मण की पहचान करवाती है तो दूसरी ओर अभी के ब्राह्मणों के आचार व्यवहार पर शंका भी उठाती है कि वे सभी क्या इन गुणों से युक्त हैं? क्या इस तरह के व्यवहार वाले हैं वह? खैर, मन में सहज प्रश्न उठता है कि क्या पुरातन समाज में व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर उसकी जाति निश्चित की जाती है? लगता है कि शायद व्यवहार के आधार पर ही उनकी जाति निश्चित की जाती थी, और इसका संदर्भ हमें वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि की कहानी के संदर्भ में भी मिलता है। कहीं और मिलता है कि उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी एक खास समय के बाद, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी मिली थी। तो अभी के समय में भी हम देखते हैं कि एक इंजीनियर का बेटा सीधे इंजीनियर नहीं बन जाता, वह डिग्री प्राप्त करता है तब जाके इंजीनियर बनता है। तो उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा कैसे ब्राह्मण हो सकता है, जब वो व्यवहार में ब्राह्मण होगा। पहले का यह कैटेगराइजेशन शायद ज्ञान और व्यवहार के आधार पर हुआ करता था, बाद में इसे पंडितों ने अपनी सुविधा के लिए अ, इसको अपने पक्ष में मोड़ लिया, अपने फायदे के लिए। तो ब्राह्मण की ये परिभाषा जब हमें वज्र सूची को उपनिषद में मिलती है तो हम दंग रह जाते हैं। इसी तरह एक कहानी के बीच में शूद्र की बात भी उठती है। संदर्भ आता है कि रैक के एक आत्मज्ञानी थे, लेकिन वे एक रथ चालक थे, गरीब निरीह टाइप के व्यक्ति थे। तो जान श्रुति के प्रपौत्र को, प्रपौत्र मतलब पोते का बेटा, परपोते का बेटा। तो प्रपौत्र को एक बार यह ज्ञान पाने की इच्छा होती है। वे रैक्य के पास जाते हैं, बहुत सारा उपहार लेकर, सोना चांदी रथ वगैरह लेकर जाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि उन्हें वो ज्ञान दे। तो रैक्य उन्हें दुत्कार देते हैं। रैक्य उन्हें कहते हैं, रे शूद्र, यह सारा धन तू अपने पास ही रख, और वे उसे एक तरह से भगा देते हैं। लेकिन खैर, कहानी आगे बढ़ती है तो वे बाद में उसे राजा को संवर्ग विद्या की, मतलब संवर्ग विद्या के बारे में बताते हैं, वो ज्ञान की बात बताते हैं। तो उपनिषद हमें तरह तरह की जगहों पर ले जाते हैं, तरह तरह से बहुत सारी बातें बताते हैं। ज्ञान का उत्स कहे जाने वाले उपनिषदों का मूल भारत से जुड़ा हुआ है, और इसमें निहित ज्ञान की ऊर्जस्वी तहें कई बार विश्व स्तर पर किन्हीं खास लोगों तक भी पहुंचती रही हैं, जिनमें जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर, मैक्स मूलर और पाल डायसन का नाम हम बार बार लेते हैं। दूसरे यूरोपीय विद्वानों में फ्रेडरिक शेगेल, मैकडॉनल्ड, एंड्रयूज हक्सले ने भी उपनिषदों से बहुत ज्योति पाई थी। उपनिषदों पर केंद्रित करने के क्रम में हम पाते हैं कि मुख्य उपनिषद 11 हैं, जबकि 108 उपनिषदों का सेट अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे उपनिषदों की वास्तविक संख्या 118 बताई जाती है। उपनिषदों के बीच तरह तरह के लोक संबंधी और सूक्ष्म जगत संबंधी ज्ञान मौजूद है। परा एवं अपरा विद्या के अंतर्गत आ सकने लायक सारा ज्ञान उपनिषदों के अंदर है। उपनिषद विदेश में कैसे लोकप्रिय हुए, इसकी पड़ताल करने पर हम पाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, और बाद में ये अन्य भाषाओं में उपनिषद हुए थे। मैक्स मूलर की नज़रों में उपनिषद बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने उपनिषदों की तरह तरह से प्रशंसा की है, उनकी पुरजोर तरफदारी भी की है। उपनिषदों के संदर्भ में उन्होंने अपने मनोभावों को कुछ इस तरह, मैक्स मूलर ने कुछ इस तरह प्रकट किया था कि मृत्यु के भय से बचने,
मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उनका ऋणी हूँ। मैक्स मुलर ये लिखते हैं, उनके शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ। ये आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही हैं और रहेंगी। यह ज्ञान महान महर्षियों की महान साधना का परिणाम है। इस तरह उपनिषद के बारे में हम मतलब अपने देश में तो जानते ही हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विनोबा भावे, विवेकानंद, सबों ने उपनिषदों को मतलब अपने मन में उतार लिया था, ये हम जानते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी था। लेकिन विदेशों में भी उपनिषद बहुत ही प्रचलित थे। अब उनका समाज इसका कितना पालन करता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, तो उपनिषदों के संदर्भ में लिखते हुए बार बार विदेशों की तरफ इंगित करना अजीब तो लगता है, लेकिन इस सच को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि योगा और योगासना ने खासी प्रसिद्धि पाई है। पावर योगा, सुखासना मतलब सुखासन और डॉग पोज तो ऑफिस कर्मियों के बीच खासी लोकप्रिय हैं और कई ऑफिसों में मेडिटेशन हॉल भी स्थापित किए गए हैं। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में योग के क्लासेस लगातार चलते हैं। योग गुरु के नाम से जाने वाले दक्ष लोग हैं। तो जाबाल दर्शन उपनिषद में ऐसी व्यवहारिक और रोचक बातें हैं जो योग से भी जुड़ी हुई हैं। उसमें इस जाबाल उपनिषद दर्शन उपनिषद के श्लोकों में इन आसनों को करने की स्वस्ति, गोमुख, पद्मासन, पदम, वीर, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन, सुखासन तथा 9 मुख्य आसन के बीच ये सभी सुखासन लेकर के ये सभी 9 आसन बताए गए हैं जाबाल दर्शन उपनिषद के बीच में, और इसको करने की विधि भी बताई गई है। और यह भी बताया गया है कि पद्मासन को सिद्ध कर लेने से सभी रोगों का निवारण हो जाता है। तो समाज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि समाज में आसन प्रचलित हैं, लेकिन उनका मूल जाबाल दर्शन उपनिषद है। यह शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ मुझे कहना चाहिए। इसी उपनिषद के जाबाल दर्शन उपनिषद के 5वें 6ठे श्लोक में महायोगी दत्तात्रेय जी नहीं, अवधूत गीता लिखी थी, तो उन्हीं दत्तात्रेय जी अपने श्रेष्ठ सांकृति को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं यमश्च निमश्चैव तथा वासनमेव च प्राणायाम अस्तथा ब्रह्म प्रत्याहार अस्तथा ब्रह्म। अष्टांग योग में आसन, यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर पालन किए जाने वाले नियमों की गिनती भी सुविधाजनक क्रम में इस प्रकार की जा सकती है: दया, अर्जव, क्षमा, सत्य, मिताहार इत्यादि इत्यादि। सबसे आश्चर्यजनक है दया, अर्जव, क्षमा वगैरह की अलग अलग व्याख्या, जो वर्तमान समय में हमारी आंखों में उंगली डालकर कुछ सत्यों को बताता है। यहाँ मैं हिंसा और अहिंसा शब्द रूपी बातों को इंगित करूंगी, जिनके बारे में इस उपनिषद में बताया गया है कि हिंसा को इस उपनिषद में परिभाषित किया गया है कि जब किसी को मन, वाणी अथवा शरीर द्वारा किसी भी प्रकार सताया जाता है तो इसको हिंसा कहते हैं। इसीलिए इस तरह के नकारात्मक मतलब हिंसा सताए जाने को कहा गया। तो इसी तरह से इसकी जो उल्टी बात है, मतलब न सताए जाने वाली बात, उसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा ऐसा नहीं है कि किसी को जान से मार देना, नहीं मारना, उसी को अहिंसा कहें, बल्कि मन, वाणी अथवा शरीर द्वारा किसी को न सताया जाए, तभी हम अहिंसा का पालन करते हैं। इसी क्रम में आगे क्षमा को भी बताया गया है। क्षमा यानी शत्रुओं द्वारा मन, वाणी और देह से
पीड़ा पहुँचाए जाने पर भी अपने मन में उनके प्रति थोड़ा भी क्षोभ उत्पन्न न होने देना ही क्षमा कहलाता है। इसी क्रम में आर्जव, सत्य और मिताहार को भी बताया गया है। निश्चय ही उपनिषद से जुड़े हुए ये बिंदु ऐसे हैं जो हमारी बुद्धि को हिला कर रख देते हैं। हमारी पहले की सारी मान्यताओं को ये परिभाषाएं खंडित कर देती हैं एक तरह से। लेकिन यही बातें समाज के लिए जीवन दर्शन के एक नए किस्म के आयामों को भी खोलती हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और यह ज्ञान हमें अन्य धर्मों और संस्कृतियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी देता है। वरना अभी तो धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हिंदू समाज में है कि दूसरे धर्मों के सामने खड़े होने के लिए हम क्या तत्व अपने पास लाएं, कौन से औजार अपने साथ रखें कि वो समझ में नहीं आता है। तो यह ज्ञान उन्हें अन्य धर्मों और संस्कृतियों के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी देता है और स्वयं को पूर्वक सकारात्मक रूप से स्थापित करने की क्षमता भी। हिम्मत की बात उठने पर मैं बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित कथाओं के बीच स्थित महर्षि महाज्ञानी याज्ञवल्क्य के बारे में मैं सोचती हूँ, जिनकी छवि याज्ञवल्क्य कांड पढ़ने के बाद किसी डॉन जैसी होती है। मतलब मेरे मन में, मैं सच कहूँ तो याज्ञवल्क्य कांड जब मैं पढ़ती हूँ, पहले भी पढ़ा है और ये मेरे पसंद का है, तो मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ। कई बार कुछ मन में शंका उठती है तभी भी पढ़ती हूँ। तो उसमें याज्ञवल्क्य की छवि मेरे मन में किसी डॉन की जैसी उभरती है, बेशक ब्रह्म ज्ञानी के संदर्भ में। मतलब उनके जैसा ब्रह्म ज्ञान न तो किसी को आता था और न ही उनके जैसी क्षमता किसी के अंदर थी कि जो भी प्रश्न उनसे पूछा जाता था वो सबका जवाब उन्होंने जनक की सभा में एक बार दिया था। तो इस कहानी पर मैं नजर डालती हूँ। यह कथा याज्ञवल्क्य कांड के नाम से जानी जाती है। बहुत ही रोचक एवं ज्ञान से भरी हुई इस कहानी में वर्णन आता है कि विदेह राज जनक द्वारा आयोजित एक विशाल यज्ञ में, जिसमें अनेक विद्वजन आए थे, एक जगह सभी जमा हुए थे। आर्तभाग, विज्यु, उशस्त, कहोल, गार्गी, आरुणि, शाकल्य वगैरह वगैरह बहुत सारे विद्वान वहाँ आए थे और लंबा वाद विवाद, प्रश्न प्रतिप्रश्न का सिलसिला चला था। ज्ञान से भरे हुए संभाषण हुए थे। लेकिन महत्वपूर्ण जो हुआ था वह था विदेहराज जनक के द्वारा सहस्त्र गायों के दोनों सिंगों पर 10-10 सोने के टुकड़ों को बंधवा कर यह घोषणा करने की कि जो ब्रह्मज्ञानी हो वह इन गायों को हाँक ले जाए। बहुत बड़ा पुरस्कार जैसा था। गायें भी और उनके सिर पर दोनों सिंगों पर बने हुए सोने के टुकड़े भी। तो इस घोषणा को सुनने के बाद वहां उपस्थित पंचाल और कुरु देशों से आए हुए पंडितों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे गायों को हाँक ले जाएं। जब वहां उपस्थित पांचाल एवं कुरु देश के किसी भी पंडित ने ब्रह्मज्ञानी होने के नाते उन गायों पर अपना हक नहीं जमाया, तो याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि वे इन गायों को हाँक ले जाएं। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वे ये आज्ञा देते हैं याज्ञवल्क्य, जिन्हें मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान का डॉन। याज्ञवल्क्य की यह हिम्मत देख उपस्थित पंडित क्रुद्ध हो जाते हैं और उन्हें वाद विवाद के लिए लड़काते हैं। शुद्ध जीव गुण कि खुद में वो क्षमता नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे ने क्षमता दिखाई तो वे उसके ऊपर नाराज हो गए। ईर्ष्या कहें या जो भी कहें, द्वेष कहें, खैर कहानी आगे बढ़ती है। एक एक करके विद्वजन विवाद करते हैं। कहोल, आर्तभाग, भुज्यु, उद्दालक सभी उनसे विवाद करते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य को कोई हरा नहीं पाता। वे सभी के सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। हर तरह की शंका का, हर तरह के प्रश्न का वे जवाब देते हैं और ज्ञान का अद्भुत प्रतिस्थापन होता है। अब ये कहानी बहुत लंबी है, तो इसको पूरा तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसका जिस्ट मैं पढ़ रही हूँ। जनक सभा के जो बिंब इस कथा के द्वारा दिख पड़ते हैं वे पाठक को अचंभित करने के लिए भरपूर हैं। सबसे आश्चर्यजनक दिख पड़ता है महान विदुषी गार्गी के प्रश्न और उनके पूछने का अद्भुत तरीका, जिसके कारण आखिर अंत में
याज्ञवल्क्य जी को अक्षर ब्रह्म की पूर्ण व्याख्या करनी पड़ती है। स होवा चैतद वै तद अक्षरम तस्मिन्नो खल्वक्षरे गार्ग्य आकाशे ओतश्च प्रोतश्च। गार्गी उनके ब्रह्मनिष्ठ होने को पूरी सभा के सामने सम्मान के साथ स्वीकारती हैं। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगी कि मुझे इस संबंध में एक घटना याद आती है कि जो लोग उपनिषदों को गलत तरह से कोट करते हैं, यह 93 की घटना है। उस समय अरविंद कुमार पुस्तक मेला लेकर के नागपुर गए थे और नागपुर में मीट द ऑथर का सेशन था। हम लोग सभी लोग बैठे हुए थे, अभी से कई वर्ष पहले की बात है। तो उसमें कुछ चर्चा हुई थी और उस चर्चा में मंच की तरफ से ये कहा गया, मंच पर जो लोग आसीन थे उनमें से ही किसी ने कहा कि उपनिषदों की मतलब खिल्ली उड़ाते हुए या विद्रूप पूर्वक जो भी कहिए, कहा कि नचिकेता को तो पानी में डुबा दिया गया था और गार्गी को सिर काट लेने की धमकी दी गई थी। यह इतनी, उस समय मैंने नहीं पढ़ा था, कठोपनिषद भी नहीं पढ़ा था, नचिकेत की कहानी भी नहीं जानती थी, गार्गी की कहानी भी नहीं जानती थी। लेकिन जब और उस समय, हाँ, उस समय की ये भी घटना मुझे याद है कि जब उपनिषदों को इस तरह से एक तरह से डाउन किया गया तो अनंत पै थे वहाँ, तो बहुत ही पंडित आदमी थे वो, शायद डायमंड बुक्स या इंद्रजाल कॉमिक्स में थे वे, तो वे खड़े हो गए थे और थोड़े नाराज भी हो गए थे और एक साथ उन्होंने धारा प्रवाह पूरा संस्कृत में बोलना शुरू किया था, संस्कृत में उन्होंने जवाब दिया था। तो इस तरह से उपनिषद को जिन लोगों ने पढ़ा है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जिन्होंने ये कहा कि नचिकेत को पानी में डुबा दिया गया, जिन्होंने ये कहा कि गार्गी को सिर काट लेने की धमकी दी गई बिचारी स्त्री को, लेकिन जिस मतलब से भी कहा गया यह गलत कहा गया और उपनिषद के बारे में यह इस गलत प्रचार का मैं बहुत प्रतिवाद करती हूँ। दुखी तो होती ही हूँ, लेकिन प्रतिवाद इसलिए करती हूँ कि मैंने इसे पूरा पढ़ा है। जो गार्गी की जो कहानी है उसमें गार्गी जब प्रश्न करना, हालांकि वो भी बहुत लंबा प्रश्न करती हैं, यहाँ पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगी लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ। गार्गी कहोल के बाद वाचक्नु की पुत्री गार्गी के प्रश्नों के उत्तर में याज्ञवल्क्य जल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत उत्तरोत्तर तत्वों का निरूपण करते हैं। यथा गार्गी पूछती हैं जल किस में ओतप्रोत है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं वायु में। गार्गी पूछती हैं वायु किस में ओतप्रोत है, याज्ञवल्क्य कहते हैं आकाश में। वे प्रश्न पूछती जाती हैं, बहुत लंबी सीरीज है ये। कई प्रश्नों के बाद गार्गी पूछती हैं नक्षत्र लोक किस में ओतप्रोत है, हे गार्गी इंद्रलोक में। याज्ञवल्क्य कहते हैं इंद्रलोक किस में ओतप्रोत है, देवलोकों में। देवलोक किस में ओतप्रोत है, प्रजापति लोकों में। प्रजापति लोक किस में ओतप्रोत है, हे गार्गी ब्रह्मलोक में। उस काल में पुरातन शास्त्र वर्णित कालखंड में आत्म विषयक प्रश्नोत्तरी आचार संहिता के अंतर्गत गार्गी को इस बिंदु पर पहुंचकर रुक जाना चाहिए था, उन्हें आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे आचार संहिता का खंडन करते हुए आगे भी प्रश्न कर बैठती हैं ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है। तो गार्गी के इस प्रश्न के कारण आचार्य परंपरा की पद्धति के ध्वंस के करीब जाते हुए देखकर याज्ञवल्क्य बहुत कड़ी वाणी बोलते हैं। वे कहते हैं गार्गी अति प्रश्न न कर, गार्गी अति प्रश्न न कर, कहीं तेरा माथा न नीचा हो जाए, और जिसके विषय में अनुमान से नहीं पूछना चाहिए उस देवता के विषय में प्रश्न न कर। गार्गी प्रतीक्षणा ते मूर्धा व्यक्तनते प्रश्न वह देवता, मतलब कि तुम मत पूछो, यह अति प्रश्न है। तो गार्गी को अति प्रश्न करने के कारण याज्ञवल्क्य से यह कड़ी चेतावनी मिलती है, लेकिन वह इस बात से, गार्गी भी विदुषी थी, वे इस बात से विशुद्ध नहीं होती हैं। हाँ, वे सम्मान में चुप जरूर हो जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो गार्गी याज्ञवल्क्य के द्वारा करे शब्दों के प्रयोग के कारण संभल कर चुप हो जाती है, लेकिन मूल समस्या वहां थी कि याज्ञवल्क्य ब्रह्मविद
है या नहीं, इसकी परीक्षा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से लोग ले रहे थे। तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को बिना परे हटाए गार्गी दोबारा याज्ञवल्क्य के सामने आती है और पूरे सम्मान पूर्वक उनसे पूछती हैं कि, और तब याज्ञवल्क्य जवाब देना पड़ता है। वे पूरी विनयशीलता के साथ दो प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगती हैं याज्ञवल्क्य से। त्वंदाभ्याम प्रश्नापोदस्थाम तो में ब्रूहीति। दो प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, मुझे आप उनका उत्तर दें, गार्गी कहती हैं। याज्ञवल्क्य प्रश्न पूछने की आज्ञा देते हैं। पृच्छ, गार्गी पृच्छ। तो गार्गी प्रश्न पूछती हैं कि जो देवलोक से ऊपर है, पृथ्वी के नीचे है, जो देवलोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, द्व्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं, लेकिन आकाश किस में ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य अक्षर ब्रह्म को इंगित करते हैं, अक्षर ब्रह्म की परिभाषा बताते हैं कि वे कहते हैं, हे गार्गी, इस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं। और याज्ञवल्क्य अक्षर ब्रह्म की बहुत ही विशद व्याख्या करते हैं, बहुत ही डिटेल में बताते हैं। यह न मोटा है, न पतला है, न अंदर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, वह किसी के द्वारा नहीं खाया जाता। और अंत में वे कहते हैं, हे गार्गी, जो कोई इस लोक से इस अक्षर यानी ब्रह्म को न जानकर हवन यज्ञ या सहस्त्रों वर्षों तक तप करता है, वह सब बेकार हो जाता है। जो कोई भी इस अक्षर ब्रह्म को बिना जाने इस लोक से मर कर जाता है, वह कृपण है। लेकिन जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर इस लोक से जाता है, वह ब्राह्मण है। फिर से एक बार ब्राह्मण को याज्ञवल्क्य परिभाषित करते हैं। तो उपनिषद हमें कहाँ से ले जाकर कहाँ पहुंचा देते हैं, यह हम भी उपनिषदों को पढ़ते हुए, उसके बीच के संदर्भों को पढ़ते हुए बहुत आश्चर्य में डूब जाते हैं और कई प्रश्नों के उत्तर पाकर तो खैर बहुत अच्छा लगता है, यह भी सच है। हम पाते हैं कि धन को अपने ज्ञान के बल पर पूरे दर्प सहित याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया, ग्रहण करने की हिम्मत की। सभी गौएं उनके शिष्य ले गए, पूरा सोना भी ले गए। क्यों? ज्ञान के बल पर। तो यह भी प्रतिस्थापना समाज में होती है उपनिषदों के द्वारा कि ज्ञान जो है वह एक बहुत ही जरूरी चीज है। और ऐसा नहीं है कि आप धन को अस्वीकार कर दीजिए, आप बिल्कुल ही दुखी होके रहिए, गरीब होके रहिए, ऐसा उपनिषद कहीं नहीं कहता है। नहीं तो जो खुद ब्रह्मज्ञानी थे याज्ञवल्क्य, वो इतना सारा धन लेकर के क्यों जाते? क्योंकि धन तो एक रहने के लिए, पृथ्वी पर रहने के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। और तैत्तरीय उपनिषद में भी आता है कि दीक्षांत समारोह में जब पूरी दीक्षांत समारोह पूरा हो जाता था, तो शिष्य को यह दीक्षा दी जाती थी कि वह सदाचार का पालन करे, गुरुओं की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। मतलब सेवा करने नहीं कहता है कि उसमें आलस्य न करे, प्रमाद न करना, धन कमाने में भी प्रमाद न करना। तो धन कमाने को उपनिषद कहीं मना नहीं करते हैं। सदाचार की स्थापना तो उपनिषद करते हैं, लेकिन धन को भी कोई नकारते नहीं है, क्योंकि धन एक तरह से जरूरत है। तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली खंड में दीक्षांत समारोह में, मतलब आजकल का जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, उसमें अंतिम शिक्षा में प्रयुक्त बातें आज भी समाज को जोड़ कर रखने वाली साबित हो सकती हैं। वे कहते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। स्वाभाविक है कि संतान के लिए यदि माता पिता देव स्वरूप हो, तो आपसी संबंध लगातार उज्जवल होते जाएंगे और परिवारों के अंदर सौहार्द स्थापित रहेगा और इस कारण समाज भी आलोकित रहेगा। तो उपनिषद समाज से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई बातें वे करते हैं। वे हमारे लिए शारीरिक स्वस्थता, मानसिक बल, उपासना और उपासना के बल पर जगत के अनेकानेक सुखों को पा लेने की बात कहते हैं। उपनिषद एक और शारीरिक स्वस्थता और मानसिक शांति को मुफ्त में हासिल कर लेने को कहता है, तो दूसरी ओर सूत्र वाक्यों द्वारा प्रचुर
उपार्जन करने की, धन कमा लेने को प्रोत्साहित करता है। माता-पिता गुरु को सम्मान देकर उच्च श्रेणी के समाज के गठन को इंगित करता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी के समय में उपनिषद समाज से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन उपनिषदों की जो बातें हैं, उन्हें समाज से जोड़कर रखा जा सकता है और समाज को जोड़े हुए रखने के लिए हम उपनिषदों की सहायता ले सकते हैं। और यह भी मैं कहना चाहूँगी कि उपनिषद जो है वे समाज के लिए कल्याणकारी हैं। इन तथ्यों को हमको एक जगह, मतलब एक ही उपनिषद में तो सभी नहीं है, लेकिन इनको हम एक जगह जमा करके रख सकते हैं और पाठ्यक्रम में भी डाल सकते हैं, लोगों के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकते हैं, परिवारों में इसको जाना जाए, परिवारों को इसकी प्रति दी जाए इस तरह की पुस्तकों की, कि परिवार भी जुड़े रहें। इसी तरह उपासनाओं के प्रतिफलन के रहस्य को बताना हो या योग के वास्तविक स्वरूप को, उपनिषद सभी के लिए सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। वास्तव में ये उपनिषद शरीर के नश्वरता की बात और चैतन्यता की उपस्थिति की बात तो करते ही हैं कि सूक्ष्मता को हम समझें, सूक्ष्म संसार को समझें। लेकिन जिस सूक्ष्म आत्मा के बारे में उपनिषद हमें बताते हैं, उसके उस सूक्ष्म संसार के बारे में, उस सूक्ष्म रहस्यों को बहुत कम पुस्तकें बता पाते हैं, बहुत ही कम पुस्तकें हैं। एक किताब है योग वासिष्ठ, वह कई बार बताती है चित्त के बारे में, अहंकार के बारे में। तो उपनिषदों को के जो अंश कल्याणकारी हैं, जिनको हम एक जगह जमा करके रख सकते हैं, तो उसे हमें कायदे से उन गहन तत्वों को, उन तथ्यों को एक जगह जमा करके रखना चाहिए, जिससे कि समाज को एक रास्ता दिखाई पड़े। मुझे लगता है कि अभी मेरी नज़र घड़ी पर गई, मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया, तो काफ़ी बातें मैंने शेयर की हैं, उपनिषदों के बारे में बात की है। शायद ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं अब अपनी बातें ही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, आपने सुना, इसका धन्यवाद।